अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम इरशाद। तो पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं नरेशन के बारे में। कंप्लीट जो था नरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और फिर हमने देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरा नाम है नरेशन का, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फिर हमने समझा कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। और उसी पोर्शन में हमने ये भी क्लियर किया हुआ था कि स्पीकर कौन सा होता है, और वर्ब जो है इस एरिया में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब मेन वर्ब कौन कौन सा होगा, सॉरी ये वाला वर्ब, ठीक है। तो उसके बाद स्पीकर कौन होगा और रिपोर्टर हमारा कौन होगा। तो ये सारे क्या हैं, ये हम पहले समझ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि दूसरे तरफ जो इन्वर्टेड कॉमों में यानी कि क्लोज्ड होता है स्टेटमेंट, हम उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन जो थी वो इन्वर्टेड कॉमास थे, जो कि यहाँ पे मैं आपके लिए सर्किल भी कर रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा कि हम रिपोर्टेड स्पीच को, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जो कि हमारा सेकंड पार्ट था, इस यानी कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमने रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद प्रोनाउंस को चेंज जो करना था वो सीखना था, ठीक है, वो भी हम सीख चुके थे, जिसमें हमने प्रोनाउंस को चेंज करने का रूल जो था, जिसको हम सन डिवाइडेड बाय 123 भी यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो, सन अपान 1 2 3 भी कह सकते हो। तो इसके हिसाब से अगर फर्स्ट पर्सन था, ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, और सेकंड पर्सन है तो हम उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा उसमें। उस रूल के मुताबिक हमने चेंज करना सीखा। तो आज जो है हम कुछ मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम टेंसेस को देखेंगे, टेंसेस को क्लियर करना सीखेंगे कि कौन सा टेंस जो है नरेशन में अगर आ जाए तो यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के पोर्शन, कौन से पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उसमें हम क्या कहेंगे, यानी कि कैसे टेंस को चेंज करेंगे। जैसे कि 12 टेंसेस हैं, ठीक है, तो उनको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि हमारा ये हमें स्टेटमेंट कोई मिल जाए इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट अगर है तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो ये देखें, तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस अगर आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, ये क्या होगा, ये हमारा होगा पास्ट इंडिफिनाइट में। प्रेजेंट हमेशा पास्ट में चला जाएगा। ये जो है हम प्रैक्टिस के थ्रू भी क्लियर करेंगे। जो भी प्रोनाउंस हैं और जो भी हमारे टेंसेस हैं, जो भी एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स हैं, डिटरमिनर्स, और उसके बाद कुछ मॉडल वर्ब्स भी चेंज करना सीखेंगे। तो आज जो है इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ें कौन सी चीज़ में, यानी कि कैसे चेंज की जाएंगी, और फर्दर जो लेक्चर होगा उसमें हम कम्प्लीटली प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस के ऊपर, प्रोनाउंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें आप, जो अभी यहाँ पे अगर कहें तो ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनाइट जो है वो पास्ट इंडिफिनाइट में जाके चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से आप जो है वो इन्हें देखते और बनाते जाओ कि कहाँ कहाँ ये चेंज होंगे। और उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया हमारा पास्ट में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट इंडिफिनाइट जो आएगा फिर वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट अगर कंटिन्यूस आ गया तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और हमारे पास्ट ये जो हैं पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होगा उनमें नो चेंज होगा, और फ्यूचर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, ये हमारे पास हमारे टेंसेस क्लियर हो चुके हैं, जो कि चेंज होंगे किस फॉर्म में। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे चेंज नहीं आएगा। तो चेंज जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। केसेस व्हेन देयर इज नो चेंज, ठीक है, व्हेन देयर इज नो चेंज, तो इन केसेस में चेंज नहीं आएगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर जो है वो चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में है, ही विल से, तो ये जो है वो चेंज नहीं होगा। आई ही शल या वी शल से, तो ये भी नहीं होगा। तो इसी तरह से इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट आर इन फ्यूचर, ठीक है, इज इन प्रेजेंट आर इन फ्यूचर, तो यहाँ पे हमारा चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है।
उसके बाद जो है हम दूसरा देखेंगे, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच हैज़ सम यूनिवर्सल फैक्ट आर प्रोवर्ब, यानी कि हमारे पास रिपोर्टिंग यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं उसमें। यहाँ पे ये समझें, ठीक है, यहाँ पे ये समझें कि अगर प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है और मजीद जो है एग्जांपल के साथ भी समझेंगे आगे, ठीक है। और फ्यूचर जो है, फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड स्पीच जो है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ देयर रिपोर्टेड स्पीच के पास जो है यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ही ही से ही सेड, ठीक है, मैं अगर कहूँ ही सेड द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, तो ही सेड जो है ही सेड द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो यहाँ पे नो चेंज आएगा क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। उसके बाद जो हमें देखना है पोर्शन, वो ये है कि मॉडल वर्ब्स को हम चेंज कर दें, कैसे चेंज करेंगे अगर रिपोर्टेड वर्ब में आ जाएं तो उससे इनडायरेक्ट में तो रिपोर्टिंग स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में अगर मॉडल वर्ब्स कैन आ जाए तो हम उसे कुड में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर मे आ जाए तो हम उसे माइट में चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट अगर आ जाता है तो उससे हम हैड टू में चेंज करेंगे, ठीक है। और ये यूज़ हो रहा है ओब्लिगेशंस के लिए, ठीक है। और शल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा और विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लास्ट में मैंने आपके लिए ये नोट किया हुआ है कि ये जो है ये चेंज नहीं होंगे, आप देख सकते हैं इन्हें, ये कौन से हैं। यूज्ड टू अगर है, यूज्ड टू हैबिचुअल्स यानी कि आपके हैबिट्स शो करने के लिए यूज़ होता है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। नीड चेंज नहीं होगा, वुड चेंज नहीं होगा, नीड टू एंड ये कुड जो है नहीं चेंज होगा, माइट शुड भी चेंज नहीं होगा, हेड बेटर चेंज नहीं होगा, वुड रेदर चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसके साथ हम देखेंगे कुछ एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स जो कि क्या होते हैं, जो कि डिसाइड कर रहे होते हैं। तो नाउ जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा देन में, यहाँ पे दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, हेयर एंड देयर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस तरफ नहीं जाना, देयर से हेयर को चेंज नहीं करना, ठीक है, यहाँ से इस तरफ से जाएगा। तो बिफोर जो है, अगो जो है वो बिफोर में चेंज होगा, येट जो है टिल नाउ में चेंज होगा, और येस्टरडे जो है वो चेंज हो जाएगा हमारा दैट डे में। येस्टरडे जो है वो हमारा टुडे, यहाँ पे मैं टुडे लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, जिसके लिए मैंने दैट डे लिखा है। तो यहाँ पे टुडे जो है, तो टुडे के लिए दैट डे होगा, और येस्टरडे के लिए प्रीवियस डे होगा, टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे होगा, टू नाइट के लिए द नेक्स्ट नाइट होगा। तो आई होप कि ये आपको आज समझ में आ चुका है, ये वाला भी। उसके बाद हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे और जिसकी प्रैक्टिस जो है वो आगे हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंसेस जैसे कि इसके दो टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि वो सेंटेंस जो कोई भी बयान दे, तो वो बयान जो है दो तरह की सूरत में होता है, या तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ही इज़ माय ब्रदर, तो ये क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, बयान हो गया। अगर मैं कहूँ ही इज़ नॉट माय ब्रदर, तो वो नेगेटिव बयान हो गया, तो मीन्स उसे कहोगे नेगेटिव स्टेटमेंट, तो उससे आप, और अफर्मेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव और असर्टिव जो है वो सेम ही एक ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा से हट के जो स्टेटमेंट होती है इस साइड पे, रिपोर्टिंग वर्ब जिसे कहा जाता है, अगर वो से है, सेज है एंड सेड है, तो वो क्या आ जाएगा, नो चेंज। उसमें क्या कर देंगे हम, नो चेंज कर देंगे वैसे के वैसा। ही से, तो वहाँ पे भी लिख देंगे ही से, ठीक है। और अगर ही सेज है तो वहाँ पे भी हम कर देंगे ही सेज। ही सेड हो गया तो वहाँ पे भी हम ही सेड, यानी कि चेंज करते हुए भी ही सेड ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेज टू से टू एंड सेड टू है, तो हम चेंज करेंगे, सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, ठीक है, सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, और सेज को चेंज करेंगे टेल में, ठीक है। सेज को हम चेंज करेंगे हमारा टेल में, और सेड यहाँ पे सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है। ये पास्ट है तो इसे हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, ओके। तो आप, आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा है। और जो दूसरा होता है इनडायरेक्ट को,
ठीक है, चेंज करने में, तो यहाँ पे दैट भी यूज़ होता है, जो कि इन्वर्टेड कामा में स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी होती है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पे आ जाएं, वहीं पे जो है एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ से हम चेंज करना सीख रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ठीक है, असद सेड टू मी, ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए आप जो है वो क्या यूज़ करेंगे, आप जो यूज़ करोगे वो होगा दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला अभी एक पोर्शन ज़रा सा रहता है, उसमें क्या था, उसमें यह था कि यहाँ पे आप सेज टू और यहाँ पे तब ही यूज़ करोगे जब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ही सेज टू मी, ओके, तो मीन्स के ही सेज टू मी, तो इसीलिए हम जो है हम यूज़ करेंगे ही सेज टू मी है, तो यहाँ पे हमारा मी आ गया ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट मी आ रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे ही जो है चेंज कर देंगे ही सेज टू मी, यानी कि ही टेल्स मी, ओके, ही टेल्स मी दैट। तो इस तरह से चेंजिंग की जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग करवाना सिखाया, और उसके बाद एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनेशंस और मॉडल वर्ब्स कैसे चेंज होंगे और कौन से जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, और उसके साथ साथ केसेस वेयर व्हेन देयर इज़ नो चेंज, और पहले हमने टेंस चेंजेस करना सीखे इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हम ये कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।